नमस्कार दोस्तों। आज कहानी उस मुकाम पर पहुंच चुकी है जहां बाहर की हलचल लगभग खत्म हो गई है और असली खेल भीतर के संतुलन पर टिक चुका है। आप साफ महसूस करोगे कि जिन लोगों की आवाजें कभी बहुत भारी लगती थीं, वे अब पृष्ठभूमि का शोर बन गई हैं। मौजूद तो हैं, पर प्रभावहीन। पहले उनकी एक टिप्पणी आपके मूड को बदल देती थी। आज उनकी पूरी बातचीत भी आपकी दिशा नहीं बदल पा रही। और यही वह बिंदु है जहां आदमी सच में आगे निकलता है, जब बाहरी दुनिया का उतार चढ़ाव उसके अंदर के निर्णयों को हिला नहीं पाता। आप अब किसी प्रतिक्रिया की तैयारी में नहीं रहते। आप अपनी स्थिति में टिके रहते हो। और यह टिकाव दिखावटी नहीं है, यह अभ्यास और अनुभव से आया हुआ है। आज कुछ लोग आपकी शांति को ठंडापन कहेंगे, कुछ इसे दूरी कहेंगे। लेकिन आप जानते हो कि यह दूरी नहीं, यह चयन है। आपने तय कर लिया है कि आपकी ऊर्जा कहां जाएगी और कहां नहीं। और यह तय करते ही कई चीजें अपने आप साफ होने लगती हैं। जो लोग सिर्फ तभी साथ थे जब आप उपलब्ध थे, वे अब असहज हो रहे हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि आपसे कैसे बात करें, क्योंकि अब आपकी तरफ से वही पुरानी खुली खिड़की नहीं मिल रही। अब दरवाजा खुलता है, लेकिन नियम से, और नियम के सामने चालाकी टिकती नहीं। आज एक और बात उभर कर आएगी। कुछ लोग आपके साथ बराबरी की भाषा बोलने की कोशिश करेंगे। वे अचानक आपके जैसे शब्द इस्तेमाल करेंगे, आपके जैसे व्यवहार अपनाएंगे, मानो आपकी स्थिति को कॉपी करके खुद को सुरक्षित कर लेंगे। पर आप महसूस करोगे कि यह नकल खोखली है, क्योंकि आपकी स्थिरता डर से नहीं आई, और उनकी स्थिरता डर से पैदा हो रही है। फर्क साफ है, और यही फर्क समय के साथ सबको दिखने लगता है। आप किसी से आगे निकलने की कोशिश नहीं कर रहे, फिर भी लोग खुद को आपके मुकाबले में रखकर देखने लगे हैं। यही असली बढ़त है, जब तुलना शुरू हो जाए बिना आपने तुलना मांगी। अब आपके आसपास की बातचीत का स्तर भी बदलेगा। पहले चर्चा होती थी कि किसने क्या कहा, किसने क्या किया। आज चर्चा इस बात की होने लगेगी कि कौन टिक रहा है, कौन आगे बढ़ रहा है, कौन बिखर गया। और इस तरह की बातचीत में आपका नाम शोर से नहीं, स्थिरता से जुड़ा होगा। लोग आपको उदाहरण की तरह नहीं लेंगे, वे आपको संदर्भ की तरह देखने लगेंगे। फर्क बहुत बड़ा है। उदाहरण को लोग दोहराते हैं, संदर्भ से लोग दिशा लेते हैं। आज आपके भीतर एक और समझ गहरी होगी। आप अब किसी को सही या गलत साबित करने में रुचि नहीं रखते। पहले यह एक अनजानी जरूरत थी कि लोग माने, समझें, स्वीकार करें। आज यह जरूरत ढीली पड़ चुकी है। आप जानते हो, कुछ लोग कभी नहीं मानेंगे, क्योंकि मानना उनके लिए खुद को गलत ठहराना होगा। और आप अब किसी को उस कोने में नहीं धकेलते। आप बस अपना रास्ता सीधा रखते हो। यह सीधापन ही आपकी सबसे बड़ी ढाल बन गया है। कुछ चेहरे आज आपको देखकर थोड़े असहज दिखेंगे। वे चाहेंगे कि आप उनसे वही पुराने अंदाज में बात करें, ताकि उन्हें लगे कि सब कुछ पहले जैसा है। लेकिन अब पहले जैसा लौटने वाला नहीं है। आप उनसे कटु नहीं हो, पर पुराने रोल में भी नहीं हो। यह बीच की स्थिति उन्हें भ्रमित करेगी, क्योंकि जिन लोगों को नियंत्रण की आदत होती है, वे या तो झगड़ा चाहते हैं या समझौता। आपने दोनों नहीं चुने, आपने बस संतुलन चुना है। और संतुलन को तोड़ना सबसे मुश्किल होता है। आज एक दिलचस्प बात और होगी। आप पाएंगे कि आपकी उपस्थिति में लोग अपने शब्दों को थोड़ा तौल कर बोलने लगे हैं। पहले जो मजाक, तंज, हल्के कटाक्ष आसानी से निकल जाते थे, अब वही मजाक गले में अटक जाता है। पहले जो तंज हल्का लगता था, अब वही कहने से पहले लोग रुकते हैं। ये डर नहीं है, ये चेतना है। उन्हें एहसास हो गया है कि आपकी सीमा अब साफ है, और साफ सीमा वाले आदमी के सामने कोई भी खुद को बेवजह उजागर नहीं करना चाहता। अब आपका ध्यान अपने काम की तरफ और गहरा होगा। आप चीजों को पूरा करने में ज्यादा रुचि रखोगे, साबित करने में कम। बोलोगे कम, करोगे ज्यादा। और यही बदलाव सबसे ज्यादा असर करेगा, क्योंकि परिणाम बिना घोषणा के बोलते हैं। कुछ लोग आज भी आपकी राह में शोर मचाने की कोशिश करेंगे, लेकिन वह शोर अब आपको रोक नहीं पाएगा। आप उसे सुनोगे भी नहीं, क्योंकि आपकी गति उससे तेज नहीं, पर उससे कहीं ज्यादा स्थिर है।
आज आपको यह भी महसूस होगा कि कुछ रिश्ते अपने आप ढीले पड़ रहे हैं। ना कोई झगड़ा, ना कोई बड़ा कारण, बस स्वाभाविक दूरी। और यह दूरी आपको खाली नहीं करेगी, ये आपको हल्का करेगी। आप समझ जाओगे कि हर किसी का साथ हमेशा के लिए नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ उस दौर तक आते हैं जहां तक आपकी सीख होती है। उसके बाद उनका काम खत्म हो जाता है। और यह स्वीकार आपके भीतर अजीब सी शांति लाएगा, क्योंकि अब आप जबरदस्ती किसी चीज को पकड़ कर नहीं रख रहे। अब इस हिस्से का सबसे गहरा बिंदु यह है कि आप अपने भीतर किसी भी तरह की जल्दबाजी महसूस नहीं कर रहे। ना जवाब देने की, ना पलटवार करने की, ना खुद को साबित करने की। आप जानते हो कि समय आपके पक्ष में काम कर रहा है, क्योंकि आपने अपने फैसलों को समय से जोड़ दिया है, भावनाओं से नहीं। और जब फैसले समय के साथ चलते हैं तो अस्थाई चालें खुद ही थक जाती हैं। आगे जो खुलेगा वह इसी स्थिरता का विस्तार होगा। बाहर की दुनिया भले धीमी लगे, पर भीतर आपकी दिशा और पक्की हो रही है। आप अब उस आदमी की तरह चल रहे हो जिसे रोकने के लिए शोर नहीं, सिस्टम चाहिए। और सिस्टम बदलने में वक्त लगता है। यही वजह है कि जो लोग आज भी कोशिश कर रहे हैं, वे भीतर से जानते हैं कि यह लड़ाई अब उनके बस की नहीं रही। अब कहानी उस मुकाम पर पहुंच रही है जहां बदलाव किसी घोषणा की तरह नहीं, बल्कि स्वाभाविक स्थिति की तरह महसूस होने लगता है। आप देख रहे हो कि हालात खुद को आपके आसपास फिर से व्यवस्थित कर रहे हैं, जैसे किसी कमरे में फर्नीचर अपनी जगह बदल रहा हो बिना किसी शोर के। जिन लोगों की मौजूदगी कभी भारी लगती थी, वे अब किनारे हो रहे हैं। न कोई टकराव, न कोई विदाई, बस खिसकन। और यह खिसकन इसलिए हो रही है क्योंकि आपकी ऊर्जा अब किसी भी तरह की गड़बड़ी को जगह नहीं दे रही। आपने खुद को इतना साफ कर लिया है कि जो फिट नहीं बैठता वह अपने आप बादी बाहर हो जाता। आज एक नई समझ गहरी होगी। आप महसूस करोगे कि अब आपकी प्रतिक्रिया, आपकी स्थिरता, आपकी स्पष्टता और आपकी चुप्पी सब मिलकर आपका सबसे बड़ा हथियार बन चुके हैं। अब कोई शब्द, कोई चाल, कोई डर आपको नियंत्रित नहीं कर सकता। लोग आपके चारों ओर अपनी चालों, अपनी योजनाओं और अपनी शब्दावली में सुधार करने लगेंगे, क्योंकि उन्हें एहसास हो गया है कि अब पुराने तरीके काम नहीं करेंगे। अब जो भी कदम उठाएंगे, उनकी असली नियत और असली कौशल ही सामने आएगा। और आप बस शांत रहोगे, अपनी सीमा में रहोगे, अपनी ऊर्जा बचाए रखोगे। और यह स्पष्टता ही आपके चारों ओर की दुनिया को यह संदेश देती है कि अब केवल वही टिकेगा जो वास्तव में साफ, स्थिर और मजबूत है। और जो साफ नहीं, वह दूरी बनाएगा या बहाने बनाएगा। और यही प्रक्रिया आपको यह समझने में मदद करेगी कि आप अपने स्तर पर वापस लौट आए हो। आपने जो भी स्तर हासिल किया है, वह आपकी स्थिरता और स्पष्टता का प्रमाण है। और अब कोई भी आपकी सीमाओं को तोड़ने की कोशिश नहीं कर सकता। आपका ध्यान केवल अपने काम, अपनी ऊर्जा और अपनी प्रगति पर रहेगा। और यही स्थिरता आपको भीतर से हल्का, बाहर से मजबूत और दुनिया के सामने अडिग बनाती है। लोग अब आपकी मौजूदगी को नजरअंदाज नहीं कर पाएंगे। वे आपको संदर्भ की तरह देखेंगे, उदाहरण की तरह नहीं। और यही बदलाव सबसे बड़ी सफलता है, क्योंकि अब आप किसी के खेल का हिस्सा नहीं। आप अपने स्तर पर खड़े हैं, अपने नियमों और अपनी स्पष्टता के साथ। और यही स्थिति आपको सबसे अधिक शक्ति देती है, सबसे अधिक सम्मान और सबसे गहरी शांति। और यही वह जगह है जहां असली खेल खत्म होता है और स्थिरता, स्पष्टता और अपने स्तर पर टिकना वास्तविक विजय बन जाता है। और आप महसूस करोगे कि अब बाहर की हलचल, लोग, खेल, सब कुछ पीछे रह गया है। बस आपका भीतर का संतुलन और आपके निर्णय, आपकी स्थिरता, आपकी स्पष्टता और आपका स्तर आगे बढ़ रहा है। और यही वह मुकाम है जहां आप पूरी तरह खुद के मालिक हैं, अपनी ऊर्जा, अपनी स्थिति और अपने स्तर पर, बिना किसी बहाने या शोर के, बिना किसी दबाव या डर के, बस स्थिर, स्पष्ट और अडिग। और यही स्थिरता, यही स्पष्टता और यही स्तर आपके चारों ओर की दुनिया को अपने आप व्यवस्थित कर देता है। लोग खुद से सवाल करने लगते हैं,
अपनी चालों को तौलते हैं, अपने शब्दों को परखते हैं और आप बस आगे बढ़ते हो, शांत, अडिग, स्पष्ट और मजबूत। और यही वह शक्ति है जो बाहरी हलचल को भी आपके नियंत्रण में ला देती है। और यही असली खेल है, असली विजय है। और यही वह स्थिति है जहां आप पूरी तरह से अपने स्तर पर, अपने निर्णयों में और अपनी स्पष्टता में अडिग हैं। और यही स्थिरता आपको जीवन के हर पहलू में सफलता और सम्मान देती है। आज कहानी उस मुकाम पर पहुंच गई है जहां आप अपनी शांति की पूरी कीमत समझ चुके हो। और यह कीमत अब किसी बहाने या किसी समझाने की कोशिश में खर्च नहीं की जाती। पहले आप उसे आसानी से दे देते थे, कभी समझाने में, कभी मनाने में, कभी खुद को छोटा करके, कभी किसी की भावनाओं में उलझकर, कभी दूसरों की उम्मीदों को पूरा करने की कोशिश में। और यह सब करते हुए आप अपनी ऊर्जा का बड़ा हिस्सा खो देते थे। पर अब आपने यह तय कर लिया है कि आपकी शांति आपका सबसे बड़ा संसाधन है। और आप इसे केवल वही लोग या वही परिस्थितियां स्पर्श कर सकती हैं जो इसके योग्य हैं। आप इसे बचाते हो, इसकी रक्षा करते हो। और जो आदमी अपनी शांति बचाने लगता है, उसकी प्राथमिकताएं अपने आप बदल जाती हैं। अब वह हर चीज का जवाब नहीं देता, हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं देता। वह यह तय करता है कि उसकी ऊर्जा कहां जाएगी और कहां नहीं। यही निर्णय आपके दिन को हल्का कर रहा है, आपकी दिशा को तेज बना रहा है, बिना आपको भागदौड़ में डाले। आज कुछ लोग आपके सामने अपने पुराने व्यवहार को हल्का करने की कोशिश करेंगे। वे अपने शब्दों को ऐसे मोड़ेंगे जैसे सब कुछ एक गलत फहमी थी, जैसे कोई नुकसान हुआ ही नहीं था। पर आप इस बार बहस नहीं करोगे, आप सफाई नहीं दोगे, आप बस उनकी बात सुनकर आगे बढ़ जाओगे। और यही आगे बढ़ना उन्हें सबसे ज्यादा चुप कर देगा। क्योंकि जिस इंसान को रोका नहीं जा सकता, उसके सामने हर तर्क बेकार हो जाता है। वे चाहेंगे कि आप अतीत में उलझो, पर आप भविष्य में टिके रहोगे। अब आपके भीतर एक और मजबूती पनप रही है। आप किसी भी हाल में अपने मानकों से नीचे नहीं उतरते। कोई आपको कितना भी भावुक करे, आप अपने स्तर को गिरवी नहीं रखते। कोई आपको कितना भी उकसाए, आप अपने शब्दों को सस्ता नहीं करते। यह आत्मसंयम किसी डर से नहीं आया, यह समझ से आया है। और समझ से आया संयम कभी ढीला नहीं पड़ता। यही वजह है कि आज आप अपने फैसलों में अकेले भी सहज हो। आपको भीड़ की सहमति की जरूरत नहीं, आपको शोर की गवाही की जरूरत नहीं। आप जानते हो कि आपने अपने लिए सही क्या चुना है। आज आप यह भी नोटिस करोगे कि आपकी मौजूदगी कुछ लोगों को असहज सहज कर रही है। आप कुछ भी गलत नहीं कर रहे, फिर भी वे बेचैन हैं। वजह साफ है, आप अब उनके अनुमान में फिट नहीं होते। पहले वे जानते थे कि आप किस मोड़ पर झुक जाओगे, किस मोड़ पर पिघल जाओगे। आज वे कुछ नहीं जानते। और अनिश्चितता उन लोगों को डराती है जो दूसरों की भावनाओं को कंट्रोल करने के आदी होते हैं। आप कंट्रोल में नहीं हो, आप बस पढ़े नहीं जा रहे। और यही आपकी ताकत है। अब बातचीत में एक और बदलाव साफ दिखेगा। लोग आपसे कम सवाल पूछेंगे और ज्यादा सुनेंगे। वे आपकी राय जानने से पहले आपके पूछे गए सवालों और आपकी प्रतिक्रियाओं से रुख समझना चाहेंगे। यह बदलाव अचानक नहीं आया है, यह आपकी निरंतरता का नतीजा है। आपने हर दिन वही चुना जो सही था, न कि वही जो आसान था। और आसान से दूर रहने वाला आदमी धीरे धीरे सम्मान की जगह तक पहुंच जाता है, बिना मांगे। आज आपके भीतर यह भी स्पष्ट हो रहा है कि कुछ चीजों को छोड़ना हार नहीं होता, कुछ रिश्तों को ढीला पकड़ना कमजोरी नहीं होता। यह स्वाभाविक है। आपने यह सीख लिया है कि हर पुल पार करने लायक नहीं होता। कुछ पुलों को पीछे छोड़ना जरूरी होता है ताकि आप उस जमीन तक पहुंच सको जहां आपका काम, आपका विकास और आपकी स्थिरता आपका इंतजार कर रहे हैं। और यह समझ आपको अपराध बोध नहीं दे रही, यह आपको राहत दे रही है। अब आपका फोकस और साफ हो रहा है। आप छोटी छोटी उलझनों में नहीं फंसते। आप उन बातों को पकड़ते हो जो मायने रखती हैं। आपका समय अब किसी के हिसाब से नहीं, बल्कि अपने निर्माण की दिशा में जाता है। प्रतिक्रिया में नहीं, निर्माण में।
और निर्माण करने वाला आदमी हमेशा कम दिखाई देता है, लेकिन ज्यादा असर छोड़ता है। लोग आपको ढूंढेंगे, पर आप हर जगह नहीं मिलोगे, और आपकी यही अनुपलब्धता आपकी कीमत बढ़ा रही है। आज कुछ लोग आपको देखकर यह भी महसूस करेंगे कि आप अब उनसे भावनात्मक रूप से आगे निकल चुके हों। आप ना नाराज हो, ना जुड़े हो, आप बस साफ हो। और साफ आदमी के सामने बहुत से खेल खुद ही गिर जाते हैं। वे आपको किसी भावना में फंसाना चाहेंगे, पर आप भाव में नहीं, नियम में रहोगे, और नियम के सामने भावनाएं टिकती नहीं। इस हिस्से का सबसे बड़ा संकेत यही है, आप अपने भीतर स्थिर हो रहे हो, और बाहर की दुनिया उस स्थिरता के हिसाब से खुद को ढाल रही है। आगे जो खुलेगा वह और शांत होगा, लेकिन और मजबूत भी, क्योंकि अब कहानी किसी संघर्ष की नहीं रही। अब कहानी उस आदमी की है जो बिना शोर किए अपनी जगह बना चुका है, और जो अपनी जगह बना ले उसे कोई हिला नहीं पाता। अब यह दौर और भीतर की तरफ मुड़ रहा है, जहां बदलाव किसी बाहरी संकेत का इंतजार नहीं करता, बल्कि आपके अपने निर्णयों से आकार लेता है। आप महसूस करोगे कि अब आपके दिन पहले से ज्यादा साफ चल रहे हैं। न कोई अनावश्यक बातचीत, न कोई बेवजह की उलझन। जो बात जरूरी है वही सामने टिकती है, बाकी सब अपने आप पीछे छूट जाता है। यह छूटना किसी मजबूरी से नहीं हो रहा, यह आपकी प्राथमिकताओं की कसौटी से छन रहा है। और जब प्राथमिकताएं तय हो जाती हैं, आदमी अपने आप हल्का भी हो जाता है और मजबूत भी। आज कुछ लोग आपकी तरफ ऐसे देखेंगे जैसे वे पहली बार आपको समझने की कोशिश कर रहे हों। पहले वे आपको किसी भूमिका में रखते थे, कभी शांत, कभी सहने वाला, कभी आसानी से उपलब्ध। आज उन्हें कोई लेबल नहीं मिल रहा। आप उनके तय किए फ्रेम से बाहर निकल चुके हो। और जब कोई आदमी फ्रेम से बाहर चला जाए, तो देखने वाले को अपनी आंखें बदलनी पड़ती हैं। यही वजह है कि आज वे ज्यादा देखते हैं, कम बोलते हैं। वे इंतजार करते हैं कि आप क्या करोगे, क्योंकि अब उन्हें अंदाजा नहीं है। और अनिश्चितता के सामने पुराने दाम अक्सर बेकार हो जाते हैं। अब एक और गहरी समझ उभर रही है, आप अपने भीतर किसी भी तरह का हिसाब किताब लेकर नहीं चल रहे। न बदले का, न साबित करने का, न पछतावे का। आपने जो करना था वह अपने स्तर पर कर लिया। अब आगे बढ़ना आपका स्वभाव बनता जा रहा है। यह आगे बढ़ना तेज नहीं है, पर लगातार है। आप हर दिन थोड़ा सा सही करते हो, और यही थोड़ा सा मिलकर बड़ा असर बनाता है। लोग अक्सर बड़ी छलांगों को देखते हैं, पर असली दूरी छोटे लगातार कदम तय करते हैं। आप वही कर रहे हो। आज कुछ लोग आपकी स्थिरता को अपने हिसाब से परखने की कोशिश करेंगे। वे आपको छोटे छोटे संकेत देंगे। देखें कि आप रुकते हो या नहीं, झुकते हो या नहीं, प्रतिक्रिया देते हो या नहीं। पर आप इनमें से किसी भी जाल में नहीं फंसोगे। आप वही करोगे जो तय है। और तय रास्ते पर चलने वाला आदमी सबसे ज्यादा असहज उसी को करता है जो दूसरों के नियंत्रण की आदतों में उलझा रहता है। और यही स्थिति आपको भीतर से और बाहर से सबसे मजबूत बनाती है। अब आपकी सोच, आपकी गति, आपकी स्पष्टता और आपकी स्थिरता सभी मिलकर आपके चारों ओर की दुनिया को अपने अनुसार व्यवस्थित कर रही हैं। लोग खुद को अब आपसे तुलना में देख रहे हैं, अपने शब्दों और चालों को तौल रहे हैं, अपने भावनाओं को परख रहे हैं। लेकिन आप अडिग हो, अपने निर्णयों में स्पष्ट हो, अपनी ऊर्जा को बचा रहे हो। और यही स्थिति आपको जीवन के हर मोड़ पर शक्ति देती है, सम्मान देती है। और आपकी स्थिरता ही आपके लिए सबसे बड़ा हथियार बन चुकी है। कोई झटका, कोई तर्क, कोई खेल अब आपको हिला नहीं सकता। आप वही कर रहे हो जो तय है। आपके कदम छोटे हो सकते हैं, लेकिन स्थिरता, स्पष्टता और आपकी क्षमता का असर विशाल है। यही वह जगह है जहां आप अपने स्तर पर पूरी तरह मजबूत हो, स्थिर हो, स्पष्ट हो। और यही स्थिति आपके चारों ओर की दुनिया को आपके अनुसार ढाल रही है। लोग अब आपके सामने अपने पुराने खेल नहीं खेल सकते, क्योंकि आप बदल चुके हो। अब आप केवल अपने नियमों, अपनी स्पष्टता और अपनी स्थिरता के अनुसार आगे बढ़ते हो। और यही आपके भीतर और बाहर की दुनिया के बीच का संतुलन है।
यही वह स्थिति है जहां आप पूरी तरह खुद के मालिक हो, अपनी ऊर्जा, अपनी स्पष्टता, अपनी गति और अपने स्तर पर, बिना किसी दबाव के, बिना किसी शोर के, बस अडिग, स्थिर, स्पष्ट और मजबूत। और यही वह शक्ति है जो बाहरी दुनिया को भी आपके नियंत्रण में ला देती है। और यही असली विजय है, असली खेल है। और यही वह मुकाम है जहां आप अपने निर्णयों, अपने स्तर और अपनी स्थिरता में पूरी तरह अडिग हो। और यही स्थिरता आपके चारों ओर की दुनिया को भी स्थिर और साफ करती है। लोग अब आपके आसपास अपने शब्द, चाल और भावनाओं में बदलाव करेंगे, क्योंकि उन्होंने देख लिया है कि अब पुराना तरीका काम नहीं करता। अब केवल वही टिक सकता है जो वास्तविक, स्पष्ट और मजबूत है। और आप सिर्फ आगे बढ़ते रहोगे, शांत, अडिग, स्पष्ट और मजबूत। और यही वह स्थिति है जहां आपकी कहानी अब किसी संघर्ष की नहीं, बल्कि आपके अपने स्तर, अपने निर्णय और अपनी स्थिरता की कहानी बन चुकी है। और यही वह शक्ति है जो आपको जीवन के हर पहलू में सफलता और सम्मान देती है। और यही वह जगह है जहां आप पूरी तरह अपने स्तर पर, अपने निर्णयों में और अपनी स्पष्टता में अडिग हैं। और यही स्थिरता आपको भीतर से हल्का और बाहर से मजबूत बनाती है। और यही वह स्तर है जहां बाहरी हलचल, खेल और लोग अब आपके नियंत्रण में हैं। और यही असली खेल और असली विजय है।